राम राम जी। आपको भली भांति ज्ञात ही है कि इस चैनल पाठशाला सनातन की में हम हनुमान चालीसा और उनके दोहों का अर्थ बताने का एक प्रयास किया है। जो पिछली 26 चौपाइयाँ हैं और प्रथम दो दोहे हैं, उनका वीडियो हम बनाकर इस चैनल में अपलोड कर चुके हैं। आज हम 27वीं जो चौपाई है उसका अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप इसको समझेंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब इस चौपाई को आप समझने के लिए, इसका अर्थ समझने के लिए, जो पिछली 6 चौपाइयाँ हैं या 5 कह लो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, उनका जब ये उनसे भी उनके साथ ही इसका जुड़ाव है, जुड़े हुआ है। इसकी जो 26वीं चौपाई है उसमें है संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात जो मानव का शरीर है, ये हनुमान चालीसा उसके सभी रोगों को दूर करने के लिए और कष्टों को दूर करने के लिए है। तो क्या है कि नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो कहने का अर्थ ये है कि अब 27वीं चौपाई जो है उसमें है सब पर राम तपस्वी राजा। इसका अर्थ क्या हुआ? सब पर, सभी लोगों में जो आत्मा समाई हुई है, जिसको हम आत्मा राम बोलते हैं। जब आप वो सब पर राम, वो सभी जो जन हैं, जड़ चेतन चर अचर जितने भी हैं, सब में राम का ही वास है। राम के नाम से ही जो ऊर्जा है, उसी से ही वो चल फिर रहे हैं, पनप रहे हैं और उनका पालन पोषण हो रहा है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात जे सब में राम है तो उनको चला कौन रहा है? हनुमान जी चला रहे हैं। अर्थात राम जी से भी ऊपर यहाँ पे तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रखा है, क्योंकि हनुमान जी जो राम सीता राम जी हैं, वो हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। जो जो 11वें रुद्र के अवतार हैं, दास रुद्र जो हमारे प्राण हैं, पिछली जो चौपाइयों में बताया गया है, मुख्य प्राण और उप प्राण, उनका भी वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी हनुमान स्तवन में लिखते हैं, प्रणवौ पवन कुमार, खल बल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चापथर। तो ये इसका अर्थ, अब जब आप इसको गंभीरता से आप समझेंगे तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि जो 11वें रुद्र के अवतार हैं हनुमान जी, जो हमारी आत्मा है, उसके बीच में आत्माराम कहते हैं, उसी को प्रणवऊ कहते हैं, प्रणवऊ कहते हैं, और उन्हीं के हृदय में सीताराम जी बैठे हैं। अर्थात मैं तो कभी कभी अचंभित रह जाता हूँ कि हनुमान जी को बड़ा कहूँ कि राम जी को बड़ा कहूँ। वो हनु राम जी कहती हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो अब क्या है कि ये इतनी गंभीर है, इतना ये एक इसका विस्तार है। जितनी भी व्याख्या की जाए, अर्थ की जाए, वो
कम ही लग रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जो सभी चौपाइयों का अर्थ समझने का प्रयास करें, मात्रा के साथ, जो छोटी आ बड़ी ई और जो शब्द हैं उनको शुद्ध रूप में पढ़ें। तो मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ, हनुमान चालीसा जब भी आप करें उनके सभी चौपाइयों का अर्थ आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए, तभी आप हनुमान चालीसा का लाभ हम और आप ले सकते हैं। एक काम और कीजिए, इसको लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो ये जो चौपाई है, जो वीडियो है, और जनता तक पहुंचेगी, वो भी लाभ दे सके ही, लाभ लेगी प्रभु भक्ति। और ये भी एक तरह का सेवा ही है प्रभु की। जब आप लाइक करेंगे, मुझे तो क्या लाभ मिलेगा, लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, हो सके तो शेयर भी कर लें। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं अपने भाव के साथ आपको समझाना चाह रहा हूँ, शायद आप समझ गए होंगे। राम राम जी।